हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शेख हसनत एंड यू आर वाचिंग मनी माइंडसेट। आज करेंगे एक रेडीमेड पोर्टफोलियो रिव्यू। जी हाँ, ये पोर्टफोलियो मैंने खुद डिजाइन किया हूँ। तो ये पोर्टफोलियो में टोटल 5 फंड्स है। क्या क्या फंड है, कितना एलोकेशन होना चाहिए, अगर आप लंबे टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके एज के अकॉर्डिंग कितना एलोकेशन किस फंड में होना चाहिए, आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं लंबे टाइम पीरियड में, डिस्कस करेंगे। लेकिन उसका पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पोर्टफोलियो ड्रॉप कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस पोर्टफोलियो में टोटल 5 फंड्स है। एक लार्ज कैप फंड है, एक मिड कैप फंड है, एक कॉन्ट्रा फंड है और 2 स्मॉल कैप फंड है। तो ये जो पोर्टफोलियो है हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए सुइटेबल है। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, लंबे टाइम पीरियड आपका पास है, तो आप बिल्कुल इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ये कोई फिनेंशियल एडवाइस या फिर टिप्स या फिर रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, पोर्टफोलियो खुद डिजाइन कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ जो ऐसे पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पोर्टफोलियो में जो पहला फंड है वो लार्ज कैप कैटेगरी से है और फंड का नाम है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये फंड 2013 में लॉन्च हुआ था। एम साइज भी अच्छा है, 32,000 करोड़ का एम साइज है। एक्सपेंस रेशियो 0.71 का एक्सपेंस रेशियो है और अल्फा देखिए 6.24, मतलब बेंचमार्क से ज़्यादा का रिटर्न जनरेट करके देता है। अल्फा जितना हाई होगा बेंचमार्क से उतना ज़्यादा रिटर्न फंड जनरेट करके देगा। तो निपॉन इंडिया जो लार्ज कैप फंड है, थोड़ा एग्रेसिव लार्ज कैप फंड है, लेकिन अच्छा रिटर्न भी जनरेट करके दिया है लॉन्ग टाइम पीरियड में। आगे चल के देखेंगे, अल्फा से पता चलता है रिटर्न बहुत अच्छा बना के देता है। बीटा 1 का है तो बीटा थोड़ा ज़्यादा है, मतलब फंड थोड़ा वॉलेटाइल है। लेकिन लार्ज कैप फंड है, थोड़ा रिस्क होगा, उतना भी ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। तो बिल्कुल आप इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। स्टैंडर्ड डिविएशन ठीक है, 13.67 का स्टैंडर्ड डिविएशन है। अब चलिए रिटर्न देखते हैं कैसे रिटर्न जनरेट करके दिया है। 1 ईयर रिटर्न 3.58% का है, तो 1 ईयर रिटर्न थोड़ा कम है। पिछले 5-6 महीने से मार्केट का हालत अच्छा नहीं है, इसलिए निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में जो 1 ईयर रिटर्न है थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टाइम पीरियड में अच्छा रिटर्न बना के दिया है। आप देख सकते हैं 3 ईयर रिटर्न 21%, 5 ईयर रिटर्न 13.54%, 10 ईयर रिटर्न 14.99, मतलब 15% का रिटर्न 10 ईयर टाइम हॉराइजन में बना के दिया है, वो भी एक लार्ज कैप फंड। और सिंस इंसेप्शन भी देख सकते हैं 15% का अच्छा रिटर्न बना के दिया है लार्ज कैप फंड। तो लार्ज कैप फंड कम रिस्की फंड होता है, कम वॉलेटाइल फंड होता है। अगर आपका पास टाइम कम है, आपका अगर एज थोड़ा ज़्यादा है, तो आप लार्ज कैप फंड को कंसिडर कर सकते हैं और लार्ज कैप में एलोकेशन ज़्यादा रख सकते हैं। अब चलिए पोर्टफोलियो में जो सेकेंड फंड है, एक मिड कैप कैटेगरी से फंड है और फंड का नाम है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये फंड 2013 में लॉन्च हुआ था। एम साइज बहुत बड़ा है, 72,000 करोड़ का एम साइज है। एक्सपेंस रेशियो 0.79 का है, शार्प रेशियो 1.06 का है, अच्छा है। अल्फा भी हाई है, 4.88 का अल्फा है। बीटा 1 से कम है, मतलब फंड कम वॉलेटाइल है। स्टैंडर्ड डिविएशन 15 का है, तो 15 का स्टैंडर्ड डिविएशन अच्छा होता है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। 1 ईयर रिटर्न 2% का है, 3 ईयर रिटर्न 21% का, 5 ईयर रिटर्न 16% का। तो 5 ईयर रिटर्न थोड़ा कम है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का। लेकिन 10 ईयर रिटर्न देखिए 20.57% का रिटर्न है, बहुत बड़ा रिटर्न है। अगर मिड कैप फंड 10 ईयर टाइम हॉराइजन में 20% से ज़्यादा का रिटर्न जनरेट करके देता है, तो ये बहुत अच्छा बात होता है और बहुत हाई परफॉर्मिंग फंड माना जाता है। सिंस लॉन्च 20% से भी ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया है ये फंड। तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड लंबे टाइम पीरियड में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया है। थर्ड जो फंड है SBI कॉन्ट्रा फंड। जी हाँ, कॉन्ट्रा फंड जो अंडर वैल्यूड स्टॉक होता है उसमें इन्वेस्ट करके चलता है, लेकिन ये अंडर वैल्यूड स्टॉक पोटेंशियल रखता है हाई ग्रोथ दिखाने का और अच्छा रिटर्न बना के देने का। तो लंबे टाइम पीरियड में कॉन्ट्रा फंड भी बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके देता है। ये फंड लॉन्च हुआ था बहुत पहले, 2013 से ये फंड अवेलेबल है।
42,000 करोड़ का एयूम साइज है। एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, 0.65 का एक्सपेंस रेशियो है। अल्फा देखिए कितना हाई, 8.17 का अल्फा है। 8 से ऊपर का अल्फा मतलब फंड बहुत ज़्यादा रिटर्न बेंचमार्क से बना के देता है। बीटा 0.86, बीटा 1 से कम है मतलब फंड कम वॉलेटाइल है अपने इंडेक्स से। 1 ईयर रिटर्न 3% का, 3 ईयर रिटर्न 24% का, 5 ईयर रिटर्न 20% का और 10 ईयर रिटर्न 16.98 मतलब 17% का बेहतरीन रिटर्न 10 ईयर टाइम होराइजन में बना के दिया है। और सिंस लॉन्च देखिए, सिंस लॉन्च 22.21% का रिटर्न बना के दिया है। तो सिंस लॉन्च ये फंड बहुत अच्छा बना के दिया है, रिटर्न 20% से ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया है। 10 ईयर टाइम होराइजन में भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, 5 ईयर्स टाइम होराइजन में भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। लेकिन ये फंड थोड़ा रिस्की फंड है, तो ये फंड में एलोकेशन थोड़ा कम रखना ही सुइटेबल होगा। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन आप अगर थोड़ा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो SBI कॉन्ट्रा फंड में एलोकेशन थोड़ा कम रखेंगे। तो लार्ज कैप में अगर आपका पास टाइम कम है, आपका एज ज़्यादा है तो एक्सपोजर ज़्यादा करेंगे। मिड कैप में थोड़ा कम, और जो कॉन्ट्रा फंड में है, कॉन्ट्रा फंड और मिड कैप फंड में इक्वल एक्सपोजर आप रख सकते हैं। लेकिन इसका बाद जो 2 स्मॉल कैप फंड है, वो 2 स्मॉल कैप फंड में अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं और आपका पास टाइम भी बहुत है, आपका गोल बहुत दूर है, तो स्मॉल कैप में एक्सपोजर ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर आपका पास टाइम कम है तो स्मॉल कैप में कम एक्सपोजर रखेंगे। अगर आपका पास लॉन्ग टाइम पीरियड है तो स्मॉल कैप और मिड कैप में एक्सपोजर बढ़ाना पड़ेगा। तो जो 2 स्मॉल कैप फंड इस पोर्टफोलियो में है, उसका अंदर से पहला जो स्मॉल कैप फंड है उसका नाम है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। बहुत पुराना फंड है, आप देख सकते हैं एक्सपेंस रेशियो कितना कम, 0.56 का एक्सपेंस रेशियो है। अल्फा 2.41 का, तो अल्फा थोड़ा कम है लेकिन ये कंसर्न का बात नहीं है। लंबे टाइम पीरियड में बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है, बहुत स्टेबल फंड है, कम रिस्क लेता है। देखिए बीटा 0.99 का है, स्टैंडर्ड डिविएशन 14.70 का है और 1 ईयर रिटर्न 4.44% का दिया है। तो देखिए स्मॉल कैप फंड जहां पर माइनस में, नेगेटिव में रिटर्न जनरेट करके दिया है पिछले 1 ईयर में, तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड थोड़ा कम वॉलेटाइल फंड है और अच्छा रिटर्न बना के दिया है। 5% का रिटर्न, करीब 5% का रिटर्न बना के दिया है। तो ये फंड बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन जाता है। 3 ईयर रिटर्न देखिए 14% का, 5 ईयर रिटर्न 17% का, 10 ईयर रिटर्न 22.82% का। तो 10 ईयर रिटर्न बहुत अच्छा है, लंबे टाइम पीरियड में बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। और सिंस लॉन्च देखिए 20.58% का बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो ये फंड थोड़ा कम वॉलेटाइल फंड है लेकिन अच्छा रिटर्न भी जनरेट करके दिया है। नंबर 5 में और जो लास्ट फंड है उसका नाम है बंधन स्मॉल कैप फंड। बंधन स्मॉल कैप फंड बहुत पॉपुलर फंड हो चुका है क्योंकि पिछले साल बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिया है ये फंड। हालांकि न्यू है, 10 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, 5 ईयर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी ये फंड बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग फंड माना जा सकता है और बहुत अच्छा रिटर्न भी ओवर द टाइम्स बना के दिया है। तो बेसिक डिटेल्स देखते हैं। 2020 में ये फंड लॉन्च हुआ था, 9,000 करोड़ का एयूम साइज है। एक्सपेंस रेशियो बहुत कम, 0.45 का एक्सपेंस रेशियो है। शार्प रेशियो भी ठीक है, 0.95 का। अल्फा देखिए कितना हाई, 8 से भी ऊपर का अल्फा है, मतलब ये फंड बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके देता है अपना कैटेगरी में। बीटा 1 से कम है तो अच्छा है। स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा हाई है, 18.47 का स्टैंडर्ड डिविएशन है, मतलब ये फंड थोड़ा रिस्की फंड है, थोड़ा वॉलेटाइल फंड है। तो हाई रिस्क हाई रिवार्ड ये स्ट्रैटेजी फॉलो करता है बंधन स्मॉल कैप फंड। 1 ईयर रिटर्न 6.71% का है, तो 1 ईयर रिटर्न बेहतरीन है क्योंकि 1 ईयर में सभी फंड का जो रिटर्न है बहुत कम है। लार्ज कैप, मिड कैप, कॉन्ट्रा जो भी फंड उठा ले, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट ही नेगेटिव था, तो इसलिए 1 ईयर रिटर्न सभी फंड का कम है। लेकिन ये फंड 1 ईयर में बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है, 6.71% का अच्छा रिटर्न बना के दिया है। 3 ईयर टाइम होराइजन में 22.66% का रिटर्न बना के दिया है। 5 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है। सिंस लॉन्च आप देख सकते हैं 32.92% का रिटर्न बना के दिया है। तो ये फंड एक प्रॉमिसिंग फंड है, ये फंड बहुत अच्छा रिटर्न आगे चल के दे सकता है, तो आप बिल्कुल ये फंड को पिक कर सकते हैं।
तो टोटल 5 फंड्स मैंने डिस्कस किया हूँ, लेकिन आपका पास अगर टाइम कम है तो आप लार्ज कैप में एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, लेकिन आपका पास अगर टाइम ज़्यादा है, गोल बहुत दूर है, तो आप मिड कैप, कॉन्ट्रा या फिर स्मॉल कैप फंड में एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। ये टोटली आपका इन्वेस्टेड अमाउंट, आपका गोल, आपका टाइम होराइजन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो एक रेडीमेड पोर्टफोलियो है, इस पोर्टफोलियो का साथ आप जा सकते हैं और ये पोर्टफोलियो से आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। देखिए, ये पोर्टफोलियो हाई रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। आप 17 to 18% रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं लंबे टाइम पीरियड में। इस पोर्टफोलियो में कौन सा फंड आपको अच्छा लगा या फिर आपका पोर्टफोलियो में कौन सा फंड है, जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। तो ये था आज का वीडियो। ऐसे और भी सारे इंटरेस्टिंग फाइनेंस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए देखते रहिए मनी माइंडसेट।